$40,000 से सीधा $35,000 तक बिटकॉइन आज गिरा है। इसकी वजह से हर कोई यही पूछ रहा है कि इतना ज़्यादा प्राइस क्यों गिरा है, क्योंकि इसी के साथ जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है वो सभी के सभी ब्लीड हो रहे हैं। तो इसका मेजर रीज़न ये है कि आज 55,000 बिटकॉइंस के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आज एक्सपायर हुए हैं और ये एक्सपायरी की डेट ऑलरेडी फिक्स्ड थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट डाउन हो रही है। एक्चुअल में ये न्यूज़ ऑलरेडी skew.com के ऊपर पहले आ चुकी थी 25 मई को। ऐसा बिल्कुल 28 मई को होने वाला है। तो इस वक्त आप देखोगे कि बिटकॉइन करीब $35,500 के आसपास चल रहा है और इथेरियम का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 2400 के आसपास चल रहा है। आप इसको अभी बाय कर सकते हैं, बिल्कुल सही प्राइस चल रहा है। लेकिन ये मार्केट वापस से पंप कब होना शुरू होगी, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूपीआई के साथ पेमेंट्स पॉसिबल हो चुकी हैं और जो पेमेंट्स है बिल्कुल 1 सेकंड में होने वाली है। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ यहाँ। तो अगर आप भी डिप को बाय करना चाहते हैं या फिर लो प्राइस पे यहाँ कॉइन्स को बाय करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपका पैसा स्टक रहे, जैसे कि वजीरेक्स के ऊपर कई दिनों तक पैसा वैसे रहता है, टिकट्स रेस करने पर भी पैसा वापस नहीं मिलता, तो इस चीज़ से बाहर आने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ एक ट्यूटोरियल भी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके साथ हम बात करेंगे HDFC के बारे में, क्योंकि यहाँ HDFC की तरफ से भी सपोर्ट मिली है क्रिप्टो करेंसीज को। वीडियो कहीं भी स्किप मत करना और इस वीडियो को पूरा इसी तरीके से देखते रहिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए नए हैं तो इसे वॉच ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ अगर हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली है 24/7, ताकि आप इजीली एंट्री और एग्जिट ले पाएँ किसी भी क्रिप्टो करेंसीज में और इसी के साथ एक अच्छा खासा पैसा कमा पाएँ क्रिप्टो करेंसीज में। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इंडियन बैंक्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, जिसकी वजह से आप डिपॉजिट कर रहे हो तो डिपॉजिट पॉसिबल ही नहीं हो रहा। हालांकि विड्रॉल्स पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि आपका जितना भी पैसा एक्सचेंजेस के ऊपर है आप उसको विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन हर कोई यही चाहता है कि वो इस वक्त डिप में बाय करना चाहता है क्रिप्टो करेंसीज को। लेकिन यहाँ पेटीएम ने भी अपनी जो सपोर्ट थी वो बंद कर दी है। अगर हम बात करें मोबीक्विक की, तो मोबीक्विक के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं। अगर हम वजीरेक्स की बात करें तो उसके ऊपर करीब 1.77% लग रहे हैं। यानी कि ये चार्जेस हैं ये हमेशा वेरिएबल रहने वाले हैं। जितना बड़ा आपका अमाउंट होगा उतने ही बड़े चार्जेस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 डालने तो उसके ऊपर करीब 170 रुपये के आसपास आपके चार्जेस लगने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप 20,000 डालोगे तो और भी ज़्यादा लगेंगे और ये अमाउंट बढ़ता ही जाएगा। तो इसका मेजर रीज़न ये है कि अभी जो बैंकिंग पार्टनर्स है वो एक्सचेंजेस को नहीं मिल रहे। लेकिन आज हम जो आपको एक्सचेंज का बताने वाले हैं उस एक्सचेंज के ऊपर आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। और मैंने जो अभी डिपॉजिट किया है इसके ऊपर सिर्फ ₹1 का चार्जेस लगा है और आप यहाँ टाइम भी नोटिस कर सकते हैं। इसमें टाइम कितना लगा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं बायोकॉइन का मैंने एप्लीकेशन खोला हुआ है। यहाँ आपको टॉप लूजर्स और गेनर्स भी दिखेंगे जो आप बिल्कुल सेम देख सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। और इसी के साथ आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है कि आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा और डेबिट कार्ड के द्वारा यहाँ डिपॉजिट्स कर सकते हैं। तो डिपॉजिट करने के लिए आपने यहाँ वॉलेट में जाना है। ऊपर आप टाइम नोट कर सकते हो, अभी 17:00 है यानी कि 5 बज चुके हैं। और अभी मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। तो यहाँ हमने अमाउंट डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 500 रुपये डिपॉजिट करने हैं। तो हम यहाँ इंडियन रुपीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ अमाउंट डालना है हमने 500। और ऊपर मैंने यूपीआई के ऊपर क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ मैं मोबीक्विक से नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर फीस में भी यहाँ भी शायद ज़्यादा लगेगी। लेकिन यूपीआई के ऊपर फीस जो है बहुत कम रहती है, सिर्फ ₹1 की फ़ीस लगती है। हालांकि यहाँ मिनिमम पेमेंट ₹20 फॉर पेमेंट गेटवे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वो मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ 500 रुपये डाले और इसके बाद क्रिएट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया। ऊपर आप टाइम देख सकते हो 17:01 अभी हुआ है, यानी कि 5:01 और यहाँ रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। यूपीआई के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ हमें सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, भीम, पेटीएम, फ़ोन पे, मोबीक्विक, इसी के साथ गूगल पे है, व्हाट्सएप है, अमेजोन पे, यूपीआई, हर तरह का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन मेरा यहाँ मोस्ट फेवरेबल गूगल पे है, तो मैं गूगल पे के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। इसके बाद आपने अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपनी यहाँ यूपीआई आईडी डाल दी @OKAxis। तो ये अपनी यूपीआई आईडी आप चेक कर सकते हैं गूगल पे या फ़ोन पे के ऊपर। यहाँ आपने अपनी आईडी डालनी है और आईडी डालने के बाद आपको यहाँ मैसेज दिखेगा कि 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर आपने यहाँ पेमेंट करनी है। तो ऊपर देख सकते हैं कि मुझे मैसेज आ चुका है। तो अभी मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। ये देखिए IBTH की रिक्वेस्ट आई है कि हमने यहाँ 501 रुपये पे करने हैं। तो आपने यहाँ देखा कि 500 रुपये मैंने डालने हैं और सिर्फ ₹1 यहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 501 रुपये यहाँ डिडक्ट होने वाले। तो मैं चलता हूँ यहाँ गूगल पे के ऊपर। यहाँ IBTH की रिक्वेस्ट आई हुई है। तो यहाँ रिक्वेस्ट आई है और मैंने यहाँ अपना पिन डाल दिया। पिन डालते ही पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और ऊपर आप टाइम देख सकते हैं सिर्फ 5:03 हुए हैं। तो 1 सेकंड भी नहीं लगा और पेमेंट जा चुकी है। और यहाँ आप देखोगे मैंने 5 मिनट का टाइम था, 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने यहाँ पेमेंट पूरी कर दी है। 2 भी नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर। और आप देख सकते हैं पेमेंट इज सक्सेसफुल एडेड टू द बायोकॉइन वॉलेट। तो पेमेंट इतनी फास्ट आती है बायोकॉइन में, एकदम से आती है और यूपीआई से आती है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यूपीआई से आती है और उसके ऊपर फीस भी नहीं लगती और आपको यहाँ वेट नहीं करना पड़ता 2-4 दिन का, और ना ही किसी को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती या फिर मेल करना पड़ता कि मेरी पेमेंट नहीं आई है, स्टक हो चुकी है।
तो यही कारण है कि मेरी मजबूरी बन गई कि आपके साथ शेयर करना बायो कॉइन के बारे में, कि यहाँ डिपॉजिट्स बहुत ही आसान है। अगर आप भी डिप बाय करना चाहते हो, डिप बाय करने के लिए आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन यही रहेगा। तो बायो कॉइन का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ लाइव प्रूफ दिखाने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन अभी हम वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ क्या है कि 55,000 बिटकॉइन के ऑप्शंस जो थे वो एक्सपायर होने वाले थे आज ही के दिन, और ये न्यूज़ ऑलरेडी Squawk.com ने बताई हुई थी। तो यहाँ फ्राइडे के दिन यानी कि आज के दिन 4 AM पे $2.2 बिलियन के जो BTC थे, 55,900 कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज़्यादा एक्सपायर होने वाले थे, जिसकी वजह से एकदम से यहाँ जो बिटकॉइन का प्राइस है डंप होना शुरू हो चुका था। लेकिन यहाँ जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होने वाली है, क्योंकि ऐसा जो इवेंट था ये तो होना ही था और इसकी वजह से डंप तो आना ही था। लेकिन अब ये रिकवरी धीरे धीरे वापस शुरू हो जाएगी। तो मैंने ये टेलीग्राम के ऊपर भी डाला था कि अगर ये $32,500 की सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद वापस से ये $29,000 तक पहुंच सकता है। अभी तक ये सिचुएशन ऐसी नहीं आई है, लेकिन अगर ये आती है तो और भी ज़्यादा डंप हो सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो इंडिया की बात करें तो यहाँ क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। अगर हम बात करें यहाँ मनी कंट्रोल की, तो मनी कंट्रोल की तरफ से बहुत अच्छा एक एक्शन लिया गया है। अभी एसोसिएशन उसका हो चुका है वजीरेक्स के साथ। जल्द ही मनी कंट्रोल अपना खुद का क्रिप्टो कंट्रोल के नाम से एक सेक्शन लेके आने वाला है, जहाँ आपको यहाँ ट्रैक करना, एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्रिप्टो करेंसीज को। और इसी के साथ HDFC भी सपोर्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को। और एक और चीज़ हमें जानने को मिली है कि जल्द ही शायद CBDC भी आ जाएगा, यानी कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। बिल्कुल जैसे कि चाइना ने अपना खुद का डिजिटल युआन लॉन्च किया है, और ऐसा ही एक्सपेक्टेड था कि दुबई शायद अपना खुद का लॉन्च करेगा। लेकिन दुबई कॉइन जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है, दुबई कॉइन किसी प्राइवेट स्टार्टअप का है। अरेबियन ब्लॉकचेन के नाम से कुछ ब्लॉकचेन है, उनका अपना DYX के नाम से टोकन है, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसको स्कैम बोल रहे हैं या फिर फेक बोल रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कॉइन गवर्नमेंट का नहीं है या फिर सेंट्रल बैंक का नहीं है वो फेक होगा, क्योंकि बाकी कॉइन्स जो आप इस वक्त ट्रेड कर रहे हो वो फेक नहीं है, वो स्कैम नहीं है, आप फिर भी ट्रेड कर रहे हो। अगर आप बाकी मीम टोकन्स की बात करते हैं, जैसे कि इलन गेट है या फिर शिप टोकन है, डॉज कॉइन है, या फिर ऐसी और भी बात कर लेते हैं, ट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो ऐसे कॉइन्स वो गवर्नमेंट के नहीं है, फिर भी आप उनको ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप उनको स्कैम नहीं बोल रहे, फेक नहीं बोल रहे। तो ऐसे ही जो दुबई कॉइन है वो स्कैम या फेक नहीं है। हाँ, बस इतनी चीज़ है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया, यानी कि उनके सेंट्रल बैंक की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो फेक है, जिसकी वजह से बहुत से लोग उस चीज़ से डर रहे हैं। और लेकिन जिन लोगों ने उसमें ट्रेड किया उन्होंने 1100% तक का प्रॉफिट भी लिया है। तो इंडिया की जो क्रिप्टो मार्केट है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होती जा रही है, और रेगुलेशंस भी शायद जल्दी आ जाएंगे। और अगर बैंक्स का सपोर्ट इसी तरीके से रहा और यूपीआई की पेमेंट्स इसी तरीके से रही तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में, कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल वॉर ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचती रहें। धन्यवाद।